आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का अंग। समकोण त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा अंग है। तो पहली बात तो यह समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ए बी और सी। यहाँ पे देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी, ये देखिए बी 90 डिग्री है। और त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। त्रिकोणमिति में अधिकतर सवाल ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित रहता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज जानना अति ही आवश्यक है। तो हम समकोण त्रिभुज के अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 3 अंग होते हैं, पहला अंग कर्ण, दूसरा अंग लंब और तीसरा अंग आधार। यही समकोण त्रिभुज की 3 भुजा का नामकरण किया गया है। तो समकोण त्रिभुज का पहला यानी कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस के नाम से जाना जाता है, स्टेटमेंट हुआ उसका यानी परिभाषा अगर कहा जाए तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और इसके सामने वाली भुजा ए सी है। ए और सी सामने वाली भुजा ए टी जो चित्र में दर्शाया गया है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण ए सी, ये सामने वाली भुजा है समकोण त्रिभुज के, इसे ही कर्ण कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट हुआ है लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। वैसी भुजा जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे लंब कहा जाता है। वैसी भुजा जो आधार जिस पर आधारित हो, आधार कहने का मतलब हुआ जिस पर आधारित हो, ये आधार पृथ्वी के तल आधार बी सी इस पर आधारित है ए बी और ए सी, बी सी इस पर आधारित है ए बी और ए सी, इसीलिए बी सी आधार हुआ। तो लंब परपेंडिकुलर कहने का अर्थ हुआ वैसी भुजा जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे लंब कहते हैं। आधार कहने का अर्थ हुआ जिस पर आधारित हो, तो ए बी और ए सी बी सी पर आधारित है तो बी सी आधार हुआ। स्टेटमेंट अगर कहा जाए तो समकोण त्रिभुज में बचे शेष भुजा को आधार कहते हैं। बाकी 2 भुजा के बारे में जानते हैं तो तीसरी भुजा जान जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसमें अगर 2 भुजा का मान दिया हुआ रहता है तो तीसरी भुजा आसानी से निकल जाता है। तीसरी भुजा को एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स मान लेंगे। मान के चलिए सी निकालना है हमको, एक्स मान लेंगे और इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। एक्स इक्वल टू 80 माइनस हो जाएगा 80 माइनस ए प्लस बी, तो तीसरी ट्रायंगल का मान निकल जाएगा, ट्रायंगल एंगल का मान निकल जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं जिससे और भी वीडियो जाएगा। अच्छा से अच्छा पढ़ाई होगा इस चैनल के माध्यम से, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा गारंटी के साथ। लेकिन सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जाने कि यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री में पढ़ाई दिया जा रहा है इस चैनल पर। तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर इस वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो कृपया पहली बार पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें। बैकअप वीडियो देखने से इस वीडियो उसके बाद देखने के बाद इस वीडियो को जब देखिएगा तो समझ में बहुत आएगा, अन्यथा आएगा लेकिन उतना नहीं। इसीलिए प्लीज़ पीछे का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसे इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेन्यूस, इसका ही शॉर्ट फॉर्म रखा गया है पी पहला अक्षर और एच, हाइपोटेन्यूस का पहला अक्षर हुआ एच
और परपेंडिकुलर का पहला अक्षर पी, इसीलिए इसे इंग्लिश में P/H कहते हैं। P/H अभी समझ लीजिए, क्योंकि आगे हम जब भी एग्जाम्पल सब बताएंगे तो अक्सर PH ही लेके चलेंगे, ना कि लंब कर्ण हम लिखेंगे। इसीलिए PS समझ लीजिए क्या है। साइन थीटा P/H कहने का अर्थ हो गया लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आधार का इंग्लिश बेस, और कर्ण का हाइपोटेन्यूज, इसीलिए B/H इंग्लिश में लिखा गया है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इंग्लिश में P/B बोलते हैं। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा। साइन कॉस टेन अगर हमको पता रहेगा तो ये सेक कोसेक और कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये इसीलिए मेन तीन है, साइन कॉस और टेन। अगर ये तीन हर एक सूत्र, हर एक फार्मूला में अगर ये तीन का मान आप याद रख लीजिएगा तो बाकी तीन का मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन व्युत्क्रम है तीनों का। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर जब आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। जब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो उसका व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाता है। मेन तीन ही फार्मूला है, इसी तीन का व्युत्क्रम लिया गया, इसीलिए टोटल 6 फार्मूला हो गया। इसी 6 साइन कॉस टेन में बहुत संबंध है। इस वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे के वीडियो और देंगे। पहले ये सब समझना ज़रूरी है, इसीलिए तो कुछ नीचे में लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसे पढ़ना ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा ज़रूरी है पढ़ना। पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, अन्यथा जीने में कोई मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया बन गया है, हर एक माध्यम नेट द्वारा किया गया। इसीलिए हम भी सोचे एक नया सोच के साथ यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, बिल्कुल फ्री शिक्षा। तो ज़रूर पढ़ेगा स्टूडेंट, और इतना सुविधा घर बैठकर ही पढ़ेगा, बाकी कहीं जाने का ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़िएगा तो अभी तो हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे फिजिक्स पर जाएंगे, केमिस्ट्री पर जाएंगे, बायो पर जाएंगे। मैथ और साइंस के लिए स्पेशलिस्ट हम पढ़ा देंगे। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए आप लोग के लिए टीचर रखेंगे, वो भी यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाएगा आप लोग को। तो पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए और देखिए उसके बाद कितना मज़ा आता है पढ़ने में इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बिल्कुल बिहार बोर्ड पर जिस टाइप से सिलेबस है उसी टाइप से पढ़ाया जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगा, वो अभी सोचा हूँ नहीं, सोच लेंगे, वो बाद का बात है। पहले क्लास टेंथ का अच्छा से बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सब पढ़ा रहे। अन्यथा हम भी डायरेक्ट त्रिकोणमिति के चैप्टर जो NCERT बुक के अनुसार 8.1, 8.2 और 8.3 तथा 8.4 है, 4 गो चैप्टर है। और लास्ट में 9th में आता है हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी ऊंचाई, तो वो चैप्टर है। लगभग उससे हर एक साल 5 मार्क पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो ये सब चैप्टर पढ़ने में लगभग 10 वीडियो देखना होगा, इसी में पूरा चैप्टर आ जाएगा। 10 ही वीडियो बनाना पड़ेगा, उससे अतिरिक्त नहीं। तो पढ़िए ज़रूर। तो टॉपिक पे थे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसे पढ़ना ज़रूरी है। साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा बराबर 1, या ऐसे भी पढ़ेंगे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इजकल टू 1। अधिकतर इंग्लिश वर्ड मैथ में यूज आता है, इसीलिए थोड़ा बोलने में भी आसान होता है, इसीलिए थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1, तो साइन थीटा कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा, तो इसीलिए साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, ये व्युत्क्रम हो गया तो 1 साइन थीटा।
और साइन थीटा को 1/cos कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा बराबर अगर पूछेगा तो 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी सूत्र हुआ दोनों, नीचे में भी लिख दिए ये सूत्र, इसको घेरा बंद नहीं किए हैं लेकिन समझना जरूरी है, हम बता रहे हैं, याद रख लीजिए आगे काम आएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, घेर भी दिए हैं नीचे में, बराबर इतना होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होबे करता है, क्योंकि व्युत्क्रम है, दोनों गुना करेंगे तो सेम चीज़ है, सेम गुना सेम 1 होबे करेगा, ऑटोमेटिक बात है, कट कुट के 1 आएगा। तो कॉस थीटा का भी यहाँ से फिर है वीडियो, यहाँ से कॉस थीटा यहाँ से देख लीजिए, उधर मत जाइएगा अभी। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ये फार्मूला हो गया। तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा काटे नहीं, कट के 1 हो जाएगा, उतना समझ जाइएगा। और लास्ट में है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होबे करेगा, कहीं कट कुट के। तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर सूत्र हो जाता है 1/टेन थीटा। ये इतनी तो सूत्र में देखिए लगभग 10, 15, 20 गो सूत्र निकल गया है, और आगे का सूत्र ही त्रिकोणमिति सिर्फ फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको आएगा तो त्रिकोणमिति इतना इजी चैप्टर शायद ही आपको कोई चैप्टर 10th क्लास में मिलेगा। इसीलिए त्रिकोणमिति की मेन टॉपिक है फार्मूला। फार्मूला रटिए, त्रिकोणमिति देखिए कैसे बनता है, खुद ब खुद बनेगा। आप तोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, जो LHS से कहेगा तो RHS पे जाइएगा, RHS से कहेगा तो LHS पे जाइएगा, बस इधर जाइएगा इधर। जैसे अभी हमको सवाल में पूछेगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 प्रूव, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम, सॉरी कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, तो सेक 1/सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा कट के बराबर 1 बचेगा, वही प्रूफ हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट LHS राइट RHS होता है। ये भी पढ़ी, लेफ्ट राइट तो समझते होंगे, काहे कि इतना भी कमज़ोर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का मैथ नहीं होता है, तो LHS RHS समझते होंगे। नहीं समझते तो मतलब LHS मतलब बायां भाग को LHS कहा जाता है और दायां भाग को RHS कहा जाता है, ठीक। तो आगे और वीडियो देखने के लिए कुछ मेरा नोट पॉइंट है, कंडीशन है, प्लीज़ इस कंडीशन पे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम वादा करते हैं कि हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई उपलब्ध करवाएंगे हम इस चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल फ्री। और अभी PDF नहीं डाल रहे हैं, स्पेशल ऐप बनाएंगे PDF का, तो वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक आप लोग कॉपी पे ये सब टॉपिक लिख लीजिएगा, काहे कि बिहार बोर्ड के जब 50% का ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ पर ये सब पढ़े रहिएगा तो 50 का 50 ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला बेसिक है बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे आ आइए, यहाँ पे कहता है त्रिकोणमिति फलन और सिंबल, यानी साइन जिया हिंदी में समझना जरूरी है। अगर कोई पूछेगा, आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो साइन क्या है, कोसाइन क्या है, टैगेंट क्या है, कोसेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, कोटैगेंट क्या है, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। क्या आप भी किसी कोचिंग का स्टूडेंट को पूछिएगा, इतना चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। काहे कि वो सब चीज़ हमको अच्छा लगता है करने में जो कोई नहीं करता है, इसीलिए हम ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं जो कोई नहीं पढ़ाता होगा शायद, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल YouTube के माध्यम से। घर बैठे पढ़िए। त्रिकोणमिति फलन सिंबल साइन जिया, जिसका सिंबल साइन होता है, इसीलिए वहाँ पे कॉस थीटा लिखा गया है। थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, ऐसा मतलब नहीं लिखा है जो थीटा की जगह थीटा रहेगा। अगर थीटा मानेंगे तो थीटा लिखेंगे साइन थीटा, अगर थीटा की जगह ए रहेगा तो साइन ए लिखेंगे, टी रहेगा तो साइन टी। कोई भी वर्ण ABCD का हो,
लिखेंगे या एंगल जिसको मानते कौन का मान हो, कौन का मान ही थीटा होता है, थीटा की जगह कितना एंगल होता है वही अक्सर लिखा जाता है, ये सिंपल में समझ लीजिए। तो साइन जिया, कोसाइन को जिया, टेंजेंट स्पर्श जिया, कोसेकेंड विडजिया, सेकेंड विक्रोजिया और कोटेगेंट विस्पर्शजिया, जिसको कॉट सेक कोसेक टेन कॉस साइन समझ गए होंगे ये 6। अब देखिए, मेहनत यानी परिश्रम ही आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्लीज़ परिश्रम कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, मेरा वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। हम इतना ज़रूर कहते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका जब बुक लेके बैठिएगा पढ़ने के लिए तो आपको किसी से सवाल पूछने का ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा। इस टाइप से हम पढ़ा देंगे। कोई भी बुक ले लीजिएगा आप, वैसे तो एनसीईआरटी कहा जाता है सबसे हार्ड होता है, तो हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही पढ़ाएंगे। और आप मैथ का कोई भी कंपनी का बुक हो, केसी सिन्हा हो, भारती भवन हो या आलोक हो और क्या लूसेंट हो, बहुत बुक सब आता है 10th का मैथ, बहुत अलग अलग राइटर सब का आता है। आप जो भी राइटर का बनाइएगा शायद दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना इम्पोर्टेंट इसीलिए रखे हैं कि ठीक है, और आगे के वीडियो में बात करेंगे। तब तक हाँ, मेहनत यानी परिश्रम ही आपके जीवन के सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए प्लीज़ मेरा 1000 सब्सक्राइबर ऐड यानी पूरा करवा दीजिए, मेरा भी कुछ कंडीशन है प्लीज़। उसके बाद देखिए और वीडियो कैसे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग घर बैठे बैठे कैसे पढ़ाई किया जाता है वो हम सिखा देंगे। यहाँ से आप वीडियो देखकर ही सीख जाइएगा जो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी आप जिएगा, ज़िंदगी आप जी थोड़े पे है जो आप अंबानी का बेटा है, नहीं पढ़िएगा तो चलेगा, कंपनी में ज्वाइन हो जाइएगा, आपका इतना रुपया है। थैंक्स, गुड नाइट।